बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीना बहर में प्रवेश हो खाक कश्तरी रंग की जामिद मिट्टी थी जिसमें कोई चंबेशना थी। उसकी बैरूनी दीवार को गोया झिंगलिया की गांठ और कलाई की हड्डी से जाविया कैमा बनाती हुई निकली थी। इस जाविया के बाजुओं में एक मुरबा हिसार और अजीम उलशान बुर्ज था जिसे ईसाई मनहूस बुर्ज कहते थे और जिसकी मुखालिफ सिमत में जनूबी जाविया की तरफ ये दीवार अंगूठे के जोड़ तक चली गई थी। यहाँ दीवार पानी तक पहुंच गई थी। फिर ये दीवार एक भारी अंगूठे की तरह जो मुंची हुई मुट्ठी से मुड़ा हो 200 गज तक समंदर में चली गई थी। दीवार के आखिर में एक बुर्ज था। उस दीवार और शहर के दरमियान बंदरगाह वाक़ थी। इस बुर्ज और शहर के दरमियान यानी मुड़े हुए अंगूठे और चौथी उंगली के दरमियान पानी में एक तनहा बुर्ज था। उसे लोग बुर्जुल सहाब मक्खियों का बुर्ज कहते थे। उस बुर्ज से एक वजनी जंजीर दीवार के सिरे तक बंधी हुई थी। ये जंजीर जेर आब तनी रहती थी और दुश्मन के जहाज़ों को बंदरगाह में दाखिल होने से रोकती थी। जब मुसलमानों को कोई जहाज़ आता तो उस जंजीर को नीचे कर दिया जाता था। इस तरह इनके जहाज़ बिला में जहमत गुजर जाते थे। बैरूनी दीवार के जाविया कैमा के अंदर एक छोटा जाविया कैमा खींचा हुआ था। चौड़ी जगह में फौजी पड़ाव अस्तबल और बाजार वाक़ थे। अंदरूनी दीवार से ऊपर टेम्पलरों के मुस्तकर्रर के देदेबान हॉस्पिटलरों के चबूतरे और गिरजे के गिर्द सफ़ेद के झुंड दिखाई देते थे क्योंकि अक्का की तामीर ईसाइयों की मरहून मन्नत थी। मुसलमानों को उस पर कब्जा किए सिर्फ 2 साल गुजरे थे। अब गिरजा के घंटा घर के बजाय वहाँ मीनार अजान था। उस मीनार से मुअज्जिन की आवाज़ें नमाजियों को 5 वक्त बुलाती और मीनार तले वाक़ई मस्जिद में अहले सलात का हजूम हो जाता। कई सलीबी शहर पनाह के एक एक पत्थर से वाकिफ थे। उसकी शहर पनाह पर 4 सवार मुख्तलिफ सिमतों पर जा सकते थे। इस दीवार में कई मुरबा बुर्ज और मजबूत ऐनी दरवाजे थे। उन्हें मालूम था कि चौड़ी खंदक अबूर करके उस फसील पर जीने लगाकर चढ़ना नामुमकिन है और मुसलमान कभी किसी चौबी घोड़े को दरवाजे से अंदर ठेलने की इजाज़त ना देते। अक्का में दाखिल होने के लिए ईसाइयों को ताकत और आलात मैसरा की ज़रूरत थी ताकि दीवार में शिगाफ किया जा सके। लेकिन बरसात के मौसम में आलात नकब व मुआसरा भी बेकार थे। मैदान के दलदल और कीचड़ में एक और शहर आबाद हो रहा था। ईसाई महसरीन के पड़ाव में एक अजीब सुस्ती बस रही थी। नीम हलाली शक्ल में फैले हुए कच्चे मकान और खेमे अक्का की दीवारों तक पहुंच गए थे। अक्का के बुर्जों तक सिर्फ बुरताब का फासला रह गया था। इस शहर की दीवारें जर्द मट्टी और रेत की थीं। इसकी गलियां कीचड़ से पुर थीं और नहरें बदरों का काम देती थीं। खजूर के खेमदा दरख्त तले बारिश से शराबूर खेमों का झुंड था। इन खेमों में मगरबी उमरा और बेगमात की क़यामगाहें और दरबार थे। जब बादल खुल जाते तो बेगमात जनाना सवारी के मखसूस घोड़ों पर बाहर निकलती। लंबे लंबे स्कर्टों में उनके पाँव छुपे होते। जरी और मखमल की आस्तीनें उनके शानों को जेब देती। 9 वारतों के सीनों पर अमली सलीबी कड़ी हुई नज़र आती। उनके गर्द लबादा पोश जवां साल अमीरों को झुमघटा होता मगरूर नाइट कमर बांधे कुम व समूर के अस्तर वाली बाहें और बाला पोश पहने घोड़ों पर तने चले जाते थे। उनके पीछे शिकारी कुत्ते भागते हुए जाते। वो सिर्फ महसूर शहर के दोनों किनारों पर फैली हुई सफ़ेद रेत पर सैर के लिए निकल सकते थे। रेत से परे नंगे धड़ंग मछेरे बहते हुए कफ दरिया में जाल खींचते हुए नजर आते। कभी वो किसी ऐसे पुरखतर मैदान में निकल जाते हैं जहां अरब सवार उनकी घात में रहते। वो उन्हें लूट लेते या उनके सर कलम कर लिए जाते थे। कभी ईसाई सवार तीरंदाज अरबों को निशाना बनाने निकल जाते। नाइट अपने बेलुत्फ लम्हात खरगोश और गज़ालों के पीछे घोड़े दौड़ाने में सर्फ करते। इस शहर ख़याम के बाजुओं में किस्म किस्म के लोग नज़र आते। ताजर अपने गोदामों में गंदम और जौ के ज़ख़ीरों के भाव के मुतालिक बातें करते। खिदमतगार और ग़ुलाम बोछड़ खानों के सामने जमा हो जाते जहाँ भेड़ें ज़िबह की जाती और जहाँ चर्मी पुश्तीनों में मलबूस सिपाही
दकते हुए कोयलों पर गोश्त भून भून कर खाते। नर्म आहंग प्रोन्स के साथ खुरमुत जर्मन ज़बान के अल्फाज सुनाई देते। कहीं आहन करके हथौड़ों की खट खट और शमशीर सी की भट्टी की मिली जुली आवाज़ें कानों पर पड़ती। कहीं बढ़ई अपने तेशों से जहाज़ों के शस्तिरों को तराश कर मंजीकों के मस्तूल और दबाए तैयार करते थे। मुसलसल बारिश और कीचड़ के बावजूद इनके हौसले बुलंद थे और तवक्को से काम कर रहे थे कि जल्द ही उनकी तैयार करदा मंजीकों से अक्का के काफरों पर तीर बरसाए जाएंगे और उनके दबावों के आहनी सर सामने की फसीलों से टकरा कर उसमें शगाफ कर देंगे। इस कार खैर में ज़ायरीन बढ़ाइयों का बखूबी हाथ बटाते काम करते हो। वो मिल कर बुलंद सुरों में यस्सु का गीत गाते। हमारे यस्सु हमारे मौला हमारे फरियाद सुन हम आए शाहों के शाह और हमारे आका हमारे मौला। ये ईसाइयों का जो है ना ये एक नारा था जो वो लगाते थे।